वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिस के बारे में और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, हैव सोपी टच, टर्न रेड लिथमस ब्लू एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेसिस वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है और वो सोपी इन टच होते हैं और टर्न्स रेड लिथमस टू ब्लू, और वो रेड लिथमस को क्या में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और जब किसी भी बेस को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, मतलब कि एक्वा सॉल्यूशन, तो जब भी वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या रिलीज़ करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस रिलीज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। तीसरा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम उसका क्या है? कास्टिक पोटास। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो गया KOH। तो ये बेसिस का डेफिनेशन हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज किस तरीके का प्रॉपर्टीज है? ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहला क्या है? हैव अ बीटर टेस्ट। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। दूसरा सोपी टू टच, टर्न्स रेड लिथमस टू ब्लू। तीसरा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। और चौथा रिलीज OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेसिस का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, पहला है हैव अ बीटर टेस्ट। बेसिस का टेस्ट बीटर होता है। दूसरा सोपी टू टच, स्लिपरी होते हैं टच में। टर्न्स रेड लिथमस टू ब्लू, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है बेस। क्यों? क्योंकि ये आयंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब आयंस जहाँ होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, और ये OH माइनस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। आया बात समझ में? तो कैसे बेस OH माइनस रिलीज कर पाता है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं उसका। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो जब इसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है Na प्लस प्लस OH माइनस में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे OH माइनस रिलीज हुआ। दूसरा एग्जांपल की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, तो ये क्या देता है? Ca2 प्लस प्लस OH माइनस, और ये 2, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी OH माइनस रिलीज हो रहा है, तो ये भी एक बेस है। तीसरा KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या देगा? K प्लस प्लस OH माइनस, तो ये भी एक बेस है। तो क्योंकि ये OH माइनस, तो देखिए यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ देखिए। सिमिलैरिटी क्या है कि जितने भी बेसेज हैं सब OH माइनस रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बेसेज होंगे सभी OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर। आगे बात समझ में? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ एग्जांपल्स ऑफ बेसेस। बेसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ बेसेस में सबसे पहला है सोप। ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सोप जो हम साबुन यूज करते हैं उसमें बेसिस होते हैं। दूसरा हाउस होल्ड क्लीनर, क्लीनर जो हम लोग यूज करते हैं घर पे, उनमें भी बेसिस का परसेंटेज होता है। एंटा एसिड्स, तो जो हम लोग एसिडिटी के टाइम जो दवाई यूज करते हैं, ठीक है, जिनको एंटासिड्स कहा जाता है, तो वो उनमें भी बेसेस होता है। क्यों? क्योंकि एसिडिटी, एसिडिटी मतलब कि बोला जाता है कि हमारे स्टमक में जब एसिड का क्वांटिटी बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस चाहिए। तो उस समय हम बेस टेक लेते हैं, तो वो क्या करता है? जो हमारे स्टमक में एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इसी के कारण हमारा जो फूड हो जाता है वो क्या होता है? स्टमक में डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है, तो एंटासिड MgOH होल ट्वाइस को ही क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं।
तो ये एग्जांपल्स हो गए कुछ। आगे हम लोग देखते हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे पहला है स्ट्रॉन्ग बेसिस। अ बेसिस विच कम्प्लीटली आयोनाइजेज in water and produces large amount of hydroxide ion, for example sodium hydroxide, potassium hydroxide। तो वैसे बेस जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं किसमें, OH माइनस में, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। एसिड में भी इसी तरीके से था कि जो एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो उसी तरीके से बेस में भी है कि जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। किस में आयोनाइज होते हैं, OH। और जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये क्या में होगा, Na++OH माइनस में, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं वीक बेस। अ बेस विच पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, फॉर एग्जांपल MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो ये दोनों जो हैं वो वीक बेस हैं। क्यों, क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं, पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते हैं वाटर में, इसीलिए ये वीक बेसिस के एग्जांपल्स हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे पहला है कंसंट्रेटेड एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड नाम से ही पता चल रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन विच हैज़ अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ बेस इन अ कंसंट्रेटेड बेस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड बेस। वैसे बेसेस जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ बेस ज़्यादा हो और अमाउंट ऑफ वाटर कम हो, बेस का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो एज कंपेयर टू वाटर, तो वैसे हम बेस को क्या कहते हैं, वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वैसा सॉल्यूशन या वैसा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ बेस ज़्यादा हो एज कंपेयर टू वाटर, तो उसे हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। दूसरा है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट क्या होता है, एन एक्वा सॉल्यूशन इन विच हैज़ अ रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ बेस इज़ अ डाइल्यूट बेस। वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, बेस का, एक्वा सॉल्यूशन जिसमें बेस का अमाउंट क्या हो, कम हो, ठीक है, एज वाटर से, मतलब कि बेस कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा, तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट बेस सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट पोटासियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्लियर है। तो नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। मतलब कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका अगर एक मॉलिक्यूल है तो ये जितना हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वो उसका एसिडिटी कहलाएगा। जैसे कि अगर इसको हम लिखें तो Na++OH माइनस में ये ब्रेक कर रहा है, तो ये कितना हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किया, 1। तो इसका एसिडिटी जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। और इसको हम कहते हैं मोनो एसिडिक। क्या कहते हैं, मोनो एसिडिक। है बात समझ में। एसिडिटी का मतलब, एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक का मतलब कि जब भी ये इसका एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Na++OH माइनस, मतलब OH माइनस का एक ही मॉलिक्यूल, सॉरी एक ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसीलिए मोनो एसिडिक है। जैसे कि अगर दूसरा देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ डाई एसिडिक। तो डाई एसिडिक कैसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आफ्टर आयोनाइजेशन 2OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, डाई एसिडिक। अगर कोई सब्सटेंस, कोई बेस अगर 3OH माइनस प्रोड्यूस करेगा तो वो ट्राई एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब यह है सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल अकरिंग बेसेज है। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही हैं ज़्यादातर, केल, ककम्बर, क्लेरी, स्पेनिच, कैप्सिकम, एवोकाडो, ब्रोकली और लीव्स ऑफ नीम, नाम सुने होंगे। ये सारे में क्या होता है, पिपर हो गया, यहाँ पे बेल पेपर लिखा हुआ है, तो ये सारे में क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है।
इन सब में क्या होता है, बेस होता है। आया बात समझ में? तो ये कुछ नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल्स के एग्जांपल्स हो गए जिनमें बेस प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ बेसेस ऑन वाटर सॉलिबिलिटी। तो सबसे पहला जो बेस होता है ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर में किस सॉल्यूबल है या नहीं है उस पे। तो जब वाटर में जो सॉल्यूबल होते हैं और एक जो होते हैं जो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, तो दो तरीके के बेसिस होते हैं, जो कि एक सॉल्यूबल और दूसरा इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं कि कौन सा सॉल्यूबल होगा, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया का सॉल्यूशन भी बेस कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे बेसिस क्या होंगे, सॉल्यूबल इन वाटर होंगे। जबकि आयरन ऑक्साइड जो होता है, कॉपर ऑक्साइड होगा, जो लीड ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं और ये बेस होते हैं, इसीलिए ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्योंकि हम लोग पिछले केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखे थे कि जो एसिडिक सॉरी जो मेटल के, ठीक है, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते थे, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड्स होते थे, वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेचर के। मेटल के ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। तो देखिए यहाँ Fe2O3, ये भी Fe जिसमें मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, लीड मेटल है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है। तो ये सब क्या है, मेटल हैं और इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, इसीलिए सारे बेसिक्स हैं, ठीक है, बेस हैं। आगे अल्कली। अल्कली क्या होता है, द बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। तो वैसे बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, अमोनिया सॉल्यूशन की बात कर लें, तो ये सब क्या है, अल्कली हैं। तो बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। तो अल्कली नाम आया कहाँ से, तो अल्कली नाम आया है ग्रुप वन जो कि पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 जो है G1 और ग्रुप 2 G2, ठीक है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से, क्योंकि ग्रुप 1 का जो नाम है वो अल्कली है, ठीक है, अल्कली, और ग्रुप 2 का नाम है अल्कलाइन, अल्कलाइन, ठीक है, अल्कली और अल्कलाइन है, और इसी से नाम आया है क्योंकि इन्हीं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेस कहलाते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर ही स्ट्रॉन्ग बेस और उनके हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, इसीलिए ये अल्कली नाम कहाँ से आया है, ग्रुप 1 के मेंबर से और ग्रुप 2 के मेंबर से। कॉमन नेम होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है ना, उसका कॉमन नेम क्या होता है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। एक का अल्कली मेटल होता है, दूसरा का अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं उसको। आगे देखिए कुछ ऑक्साइड्स हैं जो कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड्स जी, ये ऑक्साइड्स, ये दोनों ऑक्साइड जो होंगे, कैल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में सॉल्युबल होंगे। क्या होंगे, सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होते हैं कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एक इसमें आप और जोड़ सकते हैं MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड में पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे जो हाइड्रोक्साइड हैं ये क्या हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और ये सारे बेसेस जो हैं ये सॉल्युबल बेस इन वाटर है। तो कभी कभी एग्जांपल्स पूछा जाता है, गिव द एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल बेस, ठीक है, इन वाटर। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ बेसेज हैं जो कि इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड हैं, ठीक है। ये बेस हैं जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो ये इनका एग्जांपल यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो ये यहाँ पे हम लोग का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।